बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ जी ने अभी तक, मुझे पता है अभी अभी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से आए हैं तो उनको समय नहीं मिल पा रहा, मेहर सागर के 10 वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए एक मुख्य आज जरूर बताना चाहूंगी। जो पहले ये किए थे 7 पॉइंट्स तो मुझे अच्छे से हृदय में गए भी नहीं थे, पर आज सुबह यही पेज खुला तो ऐसे लगा कि राज जी कुछ बताना चाहते हैं, तो मैंने वो कलर्स भी वैसे ही कोशिश की है करने की। हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा हैंग हो गया था सिस्टम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ पा रही है ना आपके आपके तक? हाँ जी, तो उसमें क्या लिखा था, संक्षेप में मिहिर सागर की लहरें। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 8वें में सारे सात के साथ समाये हुए हैं। आज मैंने कलर्स भी वैसे ही देने की कोशिश की कि जिन सुंदर साथ ने नहीं सुना है ना उनको ये समझ में आ जाएगा। फिर संक्षेप में मिहिर सागर की लहरें इस रूप में आत्मा को अनुभूत होनी चाहिए। कैसे, ये हम कर चुके हैं पर नए ही रूप में करेंगे आज। आत्मा को युगल पहला स्टेप सुंदर साथ जी, और अब आप रिलेट कीजिएगा, इनको मैं रिलेट नहीं कर पाई थी पहले। ये सारे सागर सातों के सातों सागरों के बारे में बता रहे थे, और ये बिल्कुल पहला सागर कौन सा है सुंदर साथ जी, नूर सागर, फिर नीर सागर। ये देखिए एक बार इनको देख भी लीजिए ताकि साथ साथ पता लगता जाएगा। ये देखिए ये है नूर सागर, नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, इल्म का सागर, और रस और मधु रस और सर्वरस सुंदर साथ जी। नूर व्हाइट कलर का, नीर रेड कलर का लाल रंग का, क्षीर, इसके हमने सारे नाम भी किए थे, वाहिदत का सागर किस प्रकार, ये आप देखिएगा। अब कैसे कैसे वो बता रहे हैं ना उनको हमने देखना है सुंदर साथ जी। ये देखिएगा पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ के सोपान भी उन्होंने बाद में बताए हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए अब कह रहे हैं आत्मा को पहला सागर नूर का, व्हाइट कलर का, उसको क्या कहते हैं, सफेद रंग का है सुंदर साथ जी, क्या कहते क्या उसको, किसका, राज्य की शोभा का सागर। तो आत्मा को इसमें लिखा भी वही हुआ है, आप देखिए, युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण, क्योंकि ये सारा कुछ राज्य में समाया हुआ है, सारा कुछ धनी जी में समाया हुआ, युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्षों के नूरी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, ये होता है पहला सागर। दूसरा कौन सा सुंदर साथ जी, नीर सागर, लाल रंग का, रूहों की शोभा का। पहले मैंने इनको पढ़ लिया था, अंदर भी जितना राजी ने चाहा उतना गया था, पर इस प्रकार से नहीं हुआ था। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये मुझे लगा पॉइंट्स हैं बस, एक कि ये भी होना चाहिए, ये भी, इसके बाद ये, पर ये बिल्कुल एक एक सागर बताया हुआ है सुंदर साथ जी। उससे पहले ये होना चाहिए युगल स्वरूप सहित सारा कुछ, क्योंकि वो धनी की शोभा में ही आता है। अब क्या होगा, अपनी परात्म के, क्योंकि ये किसका सागर है याद रखिएगा, रूहों की शोभा का सागर, यानी हमारी अपनी परात्म की शोभा का सागर, यानी लाल रंग का सागर, और अपनी परात्म के नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव हो जाए, उसको कहते हैं नीर सागर। अब तीसरा सागर क्या है, पीले रंग का, उसको कहते हैं क्षीर सागर, उसको क्या कहते हैं, एक दिली का सागर। उसको क्या, अब देखिए उसके अनुसार ही शब्द लिखे हुए हैं बिल्कुल, उससे ये अनुभव हो जाए कि उसका दिल भी श्री राज्य का ही दिल है, एक दिली सुंदर साथ जी बता रहे हैं इसमें,
बहुत सुंदर। इसको ऐसे ही पढ़ गई थी मैं कि ये 7 पॉइंट होने चाहिए, ना ना एक एक, इसलिए इसको कलर भी किया। सुंदर साथ के हृदय में बस जाएगा, ये पीले रंग का होता है। उसका दिल भी श्री राजी का दिल, एक दिली पहले राजी से, तथा सभी ब्रह्मांगनाओं में उसी का यानी कि राजी का ही अद्वैत स्वरूप विराजमान है। सुंदर साथ से एक दिली, सुंदर साथ से प्यार होता ही नहीं तब तक जब तक राजी के साथ एक दिल ना हो। यदि नहीं हो पा रहा अभी भी, सब सुंदर साथ से प्रेम कर ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब राज्य के साथ हमारी एक दिली नहीं है। अपना अपना पैमाना चेक करने के लिए बता रहे हैं सुंदर साथ जी। अब चौथा सागर, इसको क्या कहते हैं? युगल स्वरूप की शोभा का सागर। और वो किस रंग का है? हरे रंग का है। कौन सा सागर है सुंदर साथ जी? ये होता है दधी सागर। युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा उसके धाम, क्योंकि युगल स्वरूप की शोभा का सागर है। ये नहीं होता ना, सुंदर साथ प्यारा नहीं लगता, एक दिली नहीं होती, युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा बस ही नहीं सकती अंदर। लाख कोशिश करते रहे, चितवन में बैठते रहे, बैठे रहिए 24 घंटे चितवन में बैठ जाइए, जब तक ये कनेक्शन नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। ये इसी का प्रसाद है। यदि प्यार करेंगे, राज्य से तो प्रेम हम कर लेंगे, सुंदर साथ से नहीं करेंगे, एक दिली नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा। तो सुंदर साथ से बीतक साहब भी यही कह रही हैं, डायरेक्टर तो राज्य का दिल है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि इनसे प्यार करो। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको नख से शिख तक की शोभा हमारे हृदय में बसानी है, पास आना है। बस सुंदर साथ जी मोटी सी बात ये पकड़ लीजिए कि मेरे पास आना चाह रहे हैं। बहुत दिन तक दूर बैठ लिया है, अब कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया, चलने का समय होने वाला है, अब पास आ जाओ ताकि सारा जो खजाना मैं लेकर आया हूं तेरे हृदय में उड़ेल सकूं। फिर युगल स्वरूप की शोभा का नख से शिख तक की शोभा उसके हृदय में बस जाए, हरे रंग का। कौन सा सुंदर साथ जी? नूर नीर क्षीर दधी, ये इसको कहते हैं दधी सागर। उसके बाद क्या होता है? घृत सागर। ये तो मेरा कलर ही फेवरेट हो गया सुंदर साथ जी। अब जब से पता लगा, मुझे नहीं पता होते थे ये रंग, याद नहीं रहते थे। पांचवा सागर इश्क का। प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड, प्रेम मतलब यहाँ इश्क बताया था। मैं तो ऐसे ही पढ़ गई थी सुंदर सादी, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता लगा था ये कि ये सागरों के वर्णन किए मैं उन्होंने यहाँ पे। प्रियतम के इश्क के, पांचवा सागर इश्क का है यहाँ। प्रेम के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड उसे विष के समान लगने लग जाता है। बस पिया तू ही दिखाई दे। अब कोई काम भी कर रहे हैं ना, करने का दिल नहीं कर रहा, पर करना है, दिल तेरे पास है। प्रेम के अतिरिक्त कोई बात करने की इच्छा नहीं होती किसी से। हंसबो खेलबो बैठबो, कोई दिल नहीं करता उसका हंसने का खेलने का। भीड़ में भी नितांत अकेला होता है वो सुंदर साथ जी, पर अंदर उसके बाजंत्र बज रहे होते हैं। अंदर किसी तरह का सूनापन नहीं होता। बाहर सूनापन भीड़ में भी वो महसूस करता है, पर अंदर पूरी मेहर की सेना चल रही होती है। पूर के पूर बह रहे होते हैं। वो बाहर के पूर छोड़ के अंदर के पूर को देखता है। इसको क्या करे, विष लगते हैं उसको बिना। अब उसके बाद क्या है? ये तो ऐसी, मैं इतनी हैरान हो रही थी आज सुबह श्री बीतक साहब शुरू होने से पहले कि वाह राजी, एक एक शब्द में क्या आपने समा दिया है स्वामी जी, भावार्थ में क्या आपने पिरो दिया है। अभी भी पारायण की तरह पड़ जाते हैं, क्या आपने दे दिया है। अब ये कौन सी? काले रंग का सुंदर सा जी, श्याम रंग का मधु सागर, बिना किसी के बताए। मधु यानी इल्म का सागर है ये, बिना किसी के बताए है ये, बताने से नहीं, बिना किसी, क्योंकि इश्क के बाद जो इल्म आता है ना, वो बताया नहीं जाता किसी के द्वारा, आज तक सुना ही नहीं होता किसी से। वैसा इल्म आता है सुंदर साथ जी, इश्क के बाद जो उड़ेलते हैं ना धनी,
बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गुह्यतम रहस्यों का उसे बोध हो जाए। ऐसे ऐसे गुज राज पता लग जाएं, धनी बताते हैं, क्योंकि खुद नहीं कर सकता कोई भी। तो ये इल्म का सागर है। ये कोई पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं, ये अल्प बुद्धि होती है जो ये पॉइंट्स की तरह ले लेते हैं हम इनको। बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गुह्यतम रहस्यों का धनी कहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बीच में ये क्ष और र के बीच में क्या लिख दिया धनी जी ने, ये पता लगना शुरू हो जाता है। इस लाइन से इस लाइन के बीच में ये जो व्हाइट स्पेस बच गई है ना, हृदय में क्या आया हुआ है पिया के, वो भी उसको समझ लगना शुरू हो जाता है। सुंदर साथ की बोलना नहीं पड़ता, बिना किसी के बताए बोध हो जाता है। अब अगला क्या है, सातवां सागर। इसमें सारे रंग, ये देखिए 10 रंगों का ये सातवां सागर, ये कौन सा है पहले याद कर लीजिए। इसमें 10 रंग समाये हैं और ये है रस सागर। रस सागर क्या होता है, निस्बत, संबंध की पहचान। निस्बत की पहचान क्या होता है उससे, अक्षरातीत के दिल से। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको, और ध्यान से, और ध्यान से मंथन। 5 ही मिनट थे सुंदर साथ जी, पढ़ने से हो नहीं रहा आप कुछ ना, खाली अहम की तुष्टि हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो धनी जैसे देते हैं ना, 5 प्रेम पहुंचावे मिनट मिने पलक होता है। जो जिस क्षण उन्होंने सोचा होता है ना, डायरेक्टर साहब ने जो सोचा होता है, वो उस क्षण वैसा होता है। बस हमारे करने से कुछ नहीं होता, बस हम सोचते हैं हमने ये कर लिया, पर हम कर कुछ भी नहीं रहे होते। सुंदर साथ जी आप ये देखिएगा, अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नक्शे शिक तक की शोभा बस जाए, अनुभव ये हो जाए वो राज्य का ही दिल है। अभी तक एकत्व उनसे स्थापित नहीं हुआ, पता लग गया है पर मिले नहीं है, अभी मिलन नहीं हुआ है। सुंदर साथ जी बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। अक्षराती ये सब होने के बाद ये इश्क रूपी इल्म, इल्म रूपी इश्क अंदर आ गया ना, अक्षरातीत के दिल से उसकी एक दिली स्थापित हो जाती। पहले पता लगती है, हाँ ब्रह्मात्माओं में भी वही है, एक दिल भी वही है, दिल से दिल स्थापित हो जाता है। उसे स्पष्ट रूप से ये अनुभव होना चाहिए कि उसका स्वरूप। सुंदर साथ जी ये कलर्स भी याद रखिएगा, पहले नूर, नीर, खीर, दधी, धृत और फिर सारे रंग। इसमें वो भी आना चाहिए था, इल्म का भी ब्लैक कलर आना चाहिए था, और फिर 10 रंग, फिर अनंत रंग। हाँ जी, दोनों में उनसे क्या अनुभव होना चाहिए, एकत्व स्थापित होने के बाद कि उसका स्वरूप श्री राजी का ही स्वरूप है। एक दिल, यहाँ कह देते हैं एक दिल एक जान, यहाँ पर राज्य का ही स्वरूप है, उसका स्वरूप। दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है। यद्यपि ये बहुत ध्यान से पिछली बार पढ़ा था सुंदर साथ जी, शायद सारे सुंदर साथ वापस आने के बाद, सारी वाइब्रेशंस, सारा प्रेम अंदर समाने के बाद जो ये आप सामने बैठे होते हैं ना, आपको पता ही नहीं सुंदर साथ जी आप क्या, राज्य वो डायरेक्टर साहब आपके अंदर बैठकर वो जो वाइब्रेशंस देते हैं वो क्या दे जाते हैं। कहते हैं लीला रूप में वो इस पंच भौतिक तन से पृथक, ये पंच भौतिक तन तो ये है, इससे अलग अंदर कौन बैठी हुई है, मेरी आत्मा। लीला रूप में तो वो श्यामा स्वरूपा है, श्यामा जी के अंग हैं, लीला करते हैं राज्य के साथ। लीला रूप में इस पंच भौतिक तन से अलग, पृथक, उससे अलग श्यामा जी का अंग है, श्यामा स्वरूपा है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, किंतु उसका मूल स्वरूप अक्षरातीत का दिल है, उनके हृदय के अंग हैं। उन हमारा मूल स्वरूप लीला रूप में, श्यामा जी भी लीला रूप में ही है, श्यामा जी के स्वरूप हम लीला रूप में हैं, पर मूल स्वरूप कौन है, अक्षरातीत का दिल है। सुंदर साथ जी हम, मैं उनका दिल हूं। सोचिए, हर कोई सोचे
कितना अंदर ये सारे सागरों की अनुभूति सुंदर साथ जी ज्ञान रूप में ही सही, पता लगने पे ही सही, इस खबर की बधाई पे ही सही अंदर ये तो आना चाहिए कि मैं धनी का दिल हूं। अक्षरातीत के से एकत्व के संबंध में ऋग्वेद का ये कथन देखने योग्य है। यदग्ने श्यामहम त्वम त्वम वाघास्याहम स्युष्टे सत्या ईयाशिष। अर्थात हे पर ब्रह्म, जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। इस संबंध में तुम्हारा ये अनुग्रह, अनुग्रह क्या होता है? मेहर, आशीष, आशीर्वाद, कृपा, ये सत्य हो। इस संबंध में तुम्हारी ये कृपा सत्य हो। यदि इस प्रकार की अनुभूति आत्मा को होती है तो कह सकती है कि मेहर सागर को मैंने प्राप्त कर लिया है। ये लिखा है मैंने धाम धनी की मेहर अनुग्रह को प्राप्त कर लिया है, मेहर सागर में प्रवेश कर लिया। इसको मेहर सागर में प्रवेश की, एंट्री की जो टिकट होती है ना सुंदर साथ जी, ये है उसकी एंट्री की टिकट। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। ये सुंदर साथ जी मेहर सागर के प्रारंभ में ही पहली चौपाई में, ये दूसरी चौपाई है, पहली चौपाई में ही स्वामी जी ने बहुत सुंदर ये किया हुआ है। पेज नंबर 947 पे है, जरूर फिर से पढ़िएगा सुंदर साथ जी। आइए अब हम चलते हैं जिस चौपाई पे हम चल रहे थे, क्योंकि बार बार उस तरफ रिविजिट किया करा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई उसमें डायरेक्टर साहब हाथ पकड़ के जाके लेकर जाते हैं। सबके साथ होता है सुंदर साथ जी, ये सबके साथ ये लीला होती है कि आप कुछ भी इस चेतन वाणी से पूछना चाहें ना, वो वाणी देती है, किसी ना किसी के थ्रू धनी आकर देते जरूर है। इस प्रकार की ये प्यारी वाणी है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी हम इनकी चौपाइयों पे थे। जो मेहर त्यों जोश है भी हो गया, मीठा सुख मेहर सागर, वाह जी। मेहर के अनुकूल देते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। मेहरे खेल बनाइया, वास्ते मेहर मोमिन, मेहरे मिलावा हुआ, ये भी हमने कल की थी। हमारा मिलावा ब्रह्म सृष्टियों का और फरिश्तन यानी के ईश्वरी सृष्टि भी साथ में, उनको उन पर भी मेहर बरस रही है। मेहरे यहां से करेंगे चौपाई नंबर 32। मेहरे रसूल होए आइया, मेहर से ही वो मोहम्मद साहब के रूप में उनका आदेश लेकर वो आए, क्या करने के लिए? मेहरे हक लिए फुरमान। धाम धनी की मेहर से मोहम्मद साहब उनका आदेश पत्र कुरान लेकर आए। ब्रह्म सृष्टियों पर मेहर करने के लिए ही क्या किया उन्होंने? कुंजी ल्याए मेहर की, करी मेहरे हक पहचान। ब्रह्म सृष्टियों पर मेहर करने के लिए ही श्यामा जी कुंजी कौन सी? श्री तारतम वाणी लेकर आए, तारतम ज्ञान लेकर आए। मेहर से ही तो ब्रह्म वाणी द्वारा धनी की पहचान हुई है। वाणी तो कब की आ चुकी है, पर जब तक मुझ पर मेहर नहीं हुई तब तक पहचान कैसे होगी? जब तक हमारे प्यारे डायरेक्टर के हृदय में ये नहीं आया, नहीं लिखा गया कि अब तेरी बारी है, अब पहचान की तेरी बारी है, तब तक ये कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? तो इसको बहुत बड़ी हम सब सुंदर साथ पे ये मेहर हो रही है उनकी तरफ से, क्योंकि उनके हृदय में ये आ गया है। उनके प्यारे दिल का हम अंग है ना, कि अब दिल के इस भाग को ये सुख मिलना है और उसने मेरे दिल के इस भाग को देखना है। उनके दिल को अनार के दानों की भांति देखिए, मूल मिलावे में तो बैठे ही हैं सुंदर साथ जी, जाहिरी मूल मिलावे में बैठे हैं, पर वो दिल भी अनार के दानों से ही बना हुआ है, बड़ा रसीला। वहां बैठे हैं जुड़ के बातुनी रूप में, हृदय के अंग। एक दाना दूसरे की तरफ ऐसे देखेगा
तो दिल को कितनी तकलीफ होगी। एक ही सुख कहते तुम मुझे दे सकते हो। ज्यों जो प्रीत बढ़त है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। और ज्यों ज्यों विरोध होता है तो मुझे दुख होता है, तो मोही को दुख होता है। कहते हैं एक और कोई सुख हम धनी को दे नहीं सकते, सारे सुख वही दे सकते हैं, वो भी यहाँ दे सकते हैं बस। प्रीत और विरोध यही हो सकता है, वहां तो हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। वहां तो विरोध जैसी बात ही नहीं, एक दिली। यहाँ प्रीत बढ़ा के एक सुख, सोचो कुछ भी नहीं मांग रहा हो। अगर सारी चीजों, जो इतना कुछ राजी ने पूरा खजाना समेत सब विद वतन सहित आके हमारे हृदय में, मेरे हृदय में आकर बैठ गए हैं और कहते हैं प्रीत कर ले साथ से, बस मुझे तेरे से और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि प्रीत करने से हमें लग रहा है हम करेंगे, प्रीत भी राजी कराएंगे, उनसे भी करवाएंगे, हमसे भी करवाएंगे। पर उसके क्यों कर रहा है ये, उसके अंदर कारण सोचा करें सुंदर साथ जी। क्योंकि उसके दिल में आ गई है कि जैसे ही तू प्रीत करेगी सबसे, एक से नहीं, ये अच्छा बोल रहे हैं उनसे ज्यादा, इनसे थोड़ी कम, उनसे थोड़ी और कम, और उनसे करनी नहीं, और उनसे तो विरोध करना, ऐसे नहीं। पूरा एकत्व जिसको कहते, किसी के लिए ऐसा दिल में आता ही नहीं। अब पहले तो सप्रेस करना पड़ता था, आता तो था पर उसको दबाना, शमन, उसका दमन करना पड़ता था। पहले तो दिल करता था चाय पी जाए, इन विकारों का दिल करता था ये छोड़ा है तो किया जाए, दमन करना पड़ता था। पर अब दिल ही नहीं करता उसकी तरफ देखने का, शमन हो गया, अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई उसकी। सामने आए, कोई होठों पे भी लगाए तो पिएंगे नहीं, साइड में रख देंगे, उसकी खुशबू भी आ जाए आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो सुंदर साथ को कटु बोलने के लिए कोई कितना भी उकसाए, होठों पे भी लगा दे उनकी निंदा को, पर निकलेगी नहीं, हम नहीं लेंगे अब। क्योंकि अब दमन नहीं करना, अब शमन हो गया। अब इच्छा ही नहीं होती सुंदर साथ के लिए ऐसा कुछ बोलने की। जो कोई कुछ कर रहा है पिया आपके हुक्म से कर रहा है, हम कौन क्यों करवा रहे हैं ये सोचना। अब ऊपर ऊपर नहीं रहना, ऊपर की तह पे नहीं रहना सुंदर साथी। ऊपर की अटखेलियां देख ली हमने, अब अंदर के मोती जो स्वामी जी चुन चुन के ला रहे हैं ना, वो कहते हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, उसके लिए थोड़ा तो गहरा तुम्हें भी उतरना पड़ेगा। मैं लाया हूं, लिखा भी है सब कुछ, पर जो ऊपर किनारे पे बैठा रहेगा ना वो पाएगा नहीं, क्योंकि वो तैर मोती एक तह नीचे रहे हैं, उनका वेट ही इतना है, इतना है कि वो नीचे ही तैर सकते हैं। तो उसके लिए तो तुझे उतरना पड़ेगा, और एक सोपान तो नीचे, एक मंजिल तो नीचे जाना पड़ेगा, एक भूम तो नीचे जाना पड़ेगा। तो सुंदर साथ से प्रीत करेंगे ना तो एक मंजिल तो धनी तय कर ही देंगे। अंदर उनका ये लाड है सुंदर साथ जो हम समझ नहीं पा रहे। धनी की मेहर से उन्होंने सब कुछ कर दिया, कुरान लेकर आए, श्यामा जी तारतम ज्ञान लेकर आए, मेहर से उनकी पहचान हो रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम और अक्षरातीत की साक्षी तो थी, किंतु तौरेत, इंजील और जमूर में इस प्रकार की साक्षी ना होने से कुरान का अवतरण हुआ, ताकि जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम और अन्य बातों की साक्षी मिल सके, प्रूफ मिल सके, तथा जीव सृष्टि भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर सके। यही कारण है कि मोहम्मद साहब एवं कुरान का अवतरण भी धनी की मेहर से ही माना गया है। क्योंकि जीव सृष्टि पे भी मेहर होनी है सुंदर साथी, हमें साक्षियां देने की भी ये मेहर है। जीव सृष्टि पे अलग प्रकार की मेहर, जो आज सबसे ज्यादा फायदे में तो वो रह गई है। आज तक ही नहीं जो मिला वो मिल गया उनको, हम भी बड़े फायदे में हैं पर हम ले नहीं रहे हैं। आज तक हमें भी जो नहीं मिला था वो मिल रहा है। आज तक जो धनी के दिल के भेद नहीं पता थे कि मैं ही उनका दिल हूं,
मैं ही अनार के दाने की तरह चिपकी हुई हूं उनके दिल, मैं ही फॉर्म कर रही हूँ, एक बूंद एक कण मैं भी हूं उनके हृदय का। हम सब, मैं मतलब मैं नहीं सुंदर साथ जी, हर आत्मा ये सोचे कि मैं तेरे हृदय का अंग हूं पिया। इतना क्लोज, इतना इतना प्रेम आपसे आप मुझसे करते हो, मेरे लक्षण भी नहीं है यहाँ आके आत्म भाव को प्राप्त भी नहीं हो पा रही हूँ, परात्म भाव को प्राप्त नहीं हो पा रही हूँ। आत्मा को जीव भाव छोड़कर परात्म भाव में प्राप्त होना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। फिर भी आप इतनी मेहर मुझ पे कर रहे हो। इसी प्रकार सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी के द्वारा तारतम ज्ञान का अवतरण भी धनी की मेहर से संभव हुआ। शोभा दे रहे हैं सुंदर साहब। ये रचना श्यामा जी की है और है किससे हुई है? धनी की मेहर से। श्यामा जी को शोभा दे रहे हैं, इंद्रावती सखी को शोभा दे रहे हैं, परमहंसों की आत्माओं को शोभा दे रहे हैं सुंदर साथ जी। और हम भी ले रहे हैं। डोंट्स वाली शोभा हमने चूज की है कि आगे आने वाले सुंदर साथ हमारी बीतक को पढ़ेंगे या फिर मूल मिलावे में बात होगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, बहुत हो गया सुंदर साथ जी, बड़े जन्म डोंट्स में कि ये नहीं करना। एक लिस्ट सूची में नाम किस में आना चाहिए कि ऐसे बनो। बच्चों को क्या समझाते हैं, उनके जैसे बनो, कहीं हमारा नाम उसमें ना हो कि इनके जैसे ना बनना, जैसा इन्होंने किया। आज से राजी कहते आज ही सुधर जाएं तो भी पिछला पिछला पूरा तुम्हारा मिट जाएगा, कोई बात नहीं। वहां तो खुशी की हंसी होनी है सुंदर साथ जी, वहां ऐसी कोई भावना होती नहीं। और पति होता है ना, अकेले में बैठ के दोष कभी हो भी तो अकेले में बैठ के बता देता है, सबके सामने नहीं बताता वो। यहाँ किसी को पता ही नहीं लगना हमने क्या क्या कर दिया। ऐसा ऐसा प्रियतम है, हंसी भी करेगा ना वहां अकेले में जाके करेगा। रूहें तो सारी अंग ही है, अंग संग है, वो तो एक ही बात है। वो अकेले ही है, हम सारे इकट्ठे भी अकेले ही हैं सुंदर साथ की, लीला रूप में है ये सारे। पर यहाँ कहाँ बिठा देगा कि इनकी पूजा करो, सारे इनका ध्यान करो, इनकी पूजा करो। योग माया में पहली बहिश्त में इतनी शोभा दे के बिठा देंगे। कुछ भी करते जा रहे हैं पर 100% पहली बहिश्त में जीव को लेकर चले जाएंगे अगर उसने पहचान करी। कितनी बड़ी शोभा दे रहे हैं सुंदर साहब जी। दई मेहरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत। कौन कौन सी है तीनों मोहम्मद सूरत? मोहम्मद बसरी, मोहम्मद साहब, मोहम्मद मलकी देवचंद्र जी, मोहम्मद हक्की कौन है? श्री प्राणनाथ जी। धाम धनी की मेहर से ही तीनों सूरतों का अवतरण हुआ। श्री महामती जी को मेहरे दई हिकमत, सुंदर साथ जी, वैसी हिकमत किसी को मिल भी नहीं सकती जैसी प्राणनाथ जी को मिली। उनके बराबर कभी रखना भी नहीं किसी को, कोई हो भी नहीं सकता। अक्षरातीत की जो शोभा उनको मिली है ना, वो केवल उन्हीं को मिल सकती है, क्योंकि धाम धनी के हृदय को इंद्रावती ने भिगो दिया सुंदर साथ जी रास में। शायद इसीलिए महारास पहले करनी जरूरी थी, क्योंकि इंद्रावती की वो लाड जो उन्होंने रामतों के थ्रू राज्य ने उनसे करवाए, उन्होंने किए, वो बिना पता होते हुए इंद्रावती जी को समझा नहीं जा सकता सुंदर साहब। ब्रज रास को छोड़कर प्राणनाथ जी को माना नहीं जा सकता। उनकी पूरी पहचान ब्रजरास को छोड़ के नहीं की जा सकती, ये तो 100% श्योर है। इंदिरा जो रोल ही वहां डिसाइड हुए, हम कहें हम जागने को समझ लेंगे ब्रजरास को छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। रास की रामतें जो वो करके आई हैं, जो धनी ने हमसे वहां लाड किए हैं, जहां बैठकर ये लिखे हैं उन्होंने, ये पात्र तेरा, ये पात्र तेरा, ये इंद्रा अपने हृदय में लिए हैं कि इंद्रावती को ये रोल मिलेगा, श्यामा जी को ये रोल मिलेगा, इनको ये रोल मिलेगा। अगर बेस ही नहीं पता, शुरू से पता ही नहीं कि ये रोल बांटे कहाँ गए थे, तो कैसे रोल निभाएंगे?
कब उनका फोन आया था कि तुमने ये रोल करना है? पता ही नहीं कुछ, सुना है कि करना है, इधर उधर से सुना है, कैसे रोल करेंगे? नहीं नहीं सुंदर साथ जी, ब्रज रास इतनी इम्पोर्टेंट है ना, वहां इंद्रावती जी को खेलते हुए हमने साक्षात देखा है। इसलिए अक्षरातीत की शोभा, इंद्रावती की आत्मा से प्यार हो ही तभी सकता है, सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, सच्चे हृदय से यदि प्रेम उनसे हो सकता है ना, तो वो रास के बाद ही हो सकता है, महारास के बाद, जो केवल ब्रह्म में खेली गई थी। अक्षरातीत से प्रेम उसके बिना हो नहीं सकता। सुंदर साथी, मेहरे दई हिकमत करी मेहरे जाहिर हकीकत, श्री राजी की मेहर से श्री महामती जी ने धर्म ग्रंथों के हकीकत जाहिर की, असल वास्तविक सत्य को उन्होंने उजागर किया। मेहरों से ही उनको ये हिकमत दी है राजी ने, ये करने से, कर स्वयं ही रहे हैं, पर ये शोभा इंद्रावती सखी को दी है। मोहम्मद का अर्थ देखिए सुंदर साथ जी, पता ही नहीं था आज तक। मोहम्मद का अर्थ है महिमा से परे, जिसकी महिमा का पारावार ही नहीं, महिमा से भी परे। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की राह दिखाने के लिए राज्य की महिमा यहाँ शब्दों में आएगी भी कैसे, उससे भी परे। सुंदर साथ जी, इस शब्द के प्रति भी हमारे दिल में कितना प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये अरबी फारसी उर्दू का शब्द है तो हमें उससे प्यार ना हो। मेरे पिया हैं, मेरे पिया के साथ जुड़ गया है ये शब्द, कितना प्रेम होना चाहिए। चाहे सुंदर साथ जी हिंदू वेद पक्ष में कुछ लिखा हो, चाहे कतेब पक्ष में कुछ लिखा हो, चाहे किसी साहित्य में पुराण संहिता में लिखा हो, चाहे गीता में लिखा हो, श्रीमद् भागवत गीता में उसमें उनमें लिखा हुआ हो, हमें तो प्रेम आना चाहिए कि मेरे पिया की बात इसमें लिख दी गई है। कितने सौभाग्यशाली वो शब्द हैं जिसमें मेरे धनी का जिक्र किया गया। सुंदर साथ जी, सबसे प्रेम कीजिए। जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की राह दिखाने के लिए श्री राजी के हुक्म से, उनकी डायरेक्टरी है ये, और वो खुद है डायरेक्टर। हुक्म भी वही है, मेहर भी वही है, इश्क भी वही है, निस्बत भी वही है, इल्म भी वही है, सारा कुछ वही है। सुंदर साथी, हुक्म से 3 स्वरूपों का अवतरण हुआ, लीला रूप में ये सारे नाम उन्होंने लिए हुए हैं बस, जिन्हें बसरी बशरी यानी मोहम्मद साहब, मलकी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और हक्की श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। सो फुरमान मेहरे खोलिया, अब उनके भेद भी मेहर के बिना खुल नहीं सकते। करी जाहिर मेहरे आखिरत, श्री महामती जी ने धाम धनी की मेहर से, बार बार लिख रहे हैं, खुद नहीं किया कुछ भी, पिया जी की मेहर से कुरान और श्रीमद् भागवत आदि धर्म ग्रंथों के भेदों को खोला। करी जाहिर मेहरे आखिरत, और आखिरत के समय, उस समय जाहिर नहीं किए जब कुरान का अवतरण हुआ, उस समय वो भेद जाहिर नहीं किए गए जो ब्रह्म सृष्टियों के आए बिना किए ही नहीं जा सकते थे। हम आए हैं आखिरत के समय यानी 5वें दिन में, तब ये भेद जाहिर हुए, और अब 6ठे दिन में सुंदर साथ जी, ये दोनों लाइन के बीच वाले भी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है सुंदर साथ जी? जो जागृत अवस्था में जिसकी दृष्टि वहां भी है और जिसकी दृष्टि यहाँ भी खुली है, वो कर सकता है। उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। जो जागृत होकर दृष्टि यहाँ ले आए उसको कहते हैं आवेश, और जो फरामोशी की दृष्टि यहाँ आ जाए उसको कहते हैं आत्म। ये फर्क है दोनों में। क्यों उनको आवेश स्वरूप बोल दिया? भाई आपकी भी तो आई है, आप भी तो लेकर आए हो। जागृत है बस सुंदर सानी, जागृत अवस्था एक ही है वो, और कोई है भी नहीं। सारी रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी जी,
सारे परामोश हैं। रूहों के बिना पेड़ पौधे कैसे हिलते होंगे सुंदर साथी, किसको रिझाते होंगे वो इस समय? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी वो भी परामोश है। पशु पंखी क्या करते होंगे, खूब खुशहालियां क्या करती होंगी सुंदर साथी। केवल एक ही जागृत है इस समय, सब पे परामोशी चाहिए। ऐसा लगता है कि मूल मिलावे में बिठा के करा है, पूरा परम धाम उसने है समेट लिया, उन्होंने पूरे परम धाम को वहां समेट लिया है इस समय। आखिरत के समय जाहिर किया, और अब इतने गुज भेद धनी खोल रहे हैं ना सुंदर साथ जी। मारिफत के भेद आखिरत के समय में अक्षरातीत ये वाणी लेकर आए। उसके बाद अब सतगुरुओं में बैठ बैठ के इतने सुंदर परम हंसों के अंदर स्वयं धनी लीला करके उन भेदों को जाहिर करें। किस लिए? पुल करने के लिए, खींचने के लिए। किसको? जीव सृष्टि नहीं खींचेगी, ईश्वरी सृष्टि खींचेगी, पर उस लिमिट तक खींचेगी। ब्रह्म सृष्टि लिमिटलेस खींचेगी सुंदर सा जी, अनकंडीशनल खींचेगी वो। उसमें जो आकर्षण होगा ना, उसमें जो प्यास होगी वो नहीं बुझेगी। जीव सृष्टि को वो प्यास लगेगी नहीं, ईश्वरी सृष्टि को उतनी लगेगी जितना अंदर उड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि की प्यास तो बार बार बुझेगी नहीं। और धनी आपके दर्शन हर समय आपके, ये कभी बुझे ही ना। इन धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को श्री राजी की मेहर से ही ब्रह्मात्माओं ने समझा। धनी की मेहर से ही परम धाम के मूल मिलावे का ज्ञान इस संसार में आ सका। ये ज्ञान सुंदर साथ जी, ये जिमी, ये जहर भरी जिमी इसके काबिल नहीं थी, हमारे लिए उतारा है केवल, और हम ही नहीं उसके साथ जुड़ रहे। सोचिए कैसा धनी को लगता होगा। प्रेरित तो कर रहे हैं, अब ये भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते डायरेक्टर साहब आपने ही तो किया हुआ है। कहते हैं हुक्म के सिर दोष ना देना, सारा बता रहा हूँ इसके अंदर, सारी प्लानिंग अपनी तुम्हारे सामने। कोई करता है अपनी प्लानिंग पूरी सामने? हृदय खोल के रख रहा हूँ कि मैंने ये प्लान किया हुआ है, अब बता तूने क्या करना है, आगे क्या चूज करोगी। अपनी पूरी मास्टर प्लानिंग खोल के रख दी है सुंदर साथ जी उन्होंने, हमने कभी पढ़ी ही नहीं। पढ़ी भी तो ऐसे पढ़ी कि ये मास्टर प्लानिंग होती है, अच्छा ऐसे 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 फटाफट पढ़ लिया उसको, कुछ नहीं अंदर गया। किस लिए पढ़ा उनकी इस मास्टर प्लानिंग को, इस मेहर के सागर को किस लिए पढ़ा? माया के दुख दूर हो जाए। कहते हो मैं क्या लेकर आया था तेरे लिए, तू किन दुखों को दूर करने के लिए ये कर रही है? किस लिए ये वाणी वो यहाँ लेकर आए हैं सुंदर साथ जी? केवल सोचना मेरे लिए लेके आए हैं, मैंने जाना है, मैंने ही, मुझे आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि धनी के हृदय में आकर्षण है, इसलिए उसी को खींचेगा वो। मैग्नेट जो है ना, जिसमें लकड़ी को नहीं खींचेगा, लकड़ी का बुरादा पड़ा ही रह जाएगा, उसको नहीं खींच पाएगा मैग्नेट। हमें खींचने के लिए सुंदर साथ जी, अपने दिल से दिल जोड़ने के लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ। जब भी मेहर सागर पढ़ना ना छोड़िएगा सुंदर साथ जी। जब भी मेहर सागर की एक, अब ऐसा हो कि मैंने एक चौपाई पढ़ी और मैं आगे कर ही नहीं पाई, कोई भी एक, पहली पे नहीं, एक चौपाई सोची दिल में आनी शुरू हुई, उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाई। ऐसी स्थिति अब होनी चाहिए, इतना लाड उसमें मिल जाए पिया जी का। ये होती है मेहर सुंदर साथ की। बिना चौपाई पढ़े ही उसका अर्थ मेरे दिल में, वो जो आपने अपने हृदय में मेहर का सागर मेरे लिए लिया है ना, वो मिल जाए सुंदर साथ जी, उसको कहते हैं मेहर सागर। कुरान के अनुसार क़यामत का समय ही आखिरत का समय है, जिसमें हकीकत और मारिफत की राह
आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के द्वारा दी जाएगी। इसके पश्चात महाप्रलय होगा। ध्यान से, हकीकत और मार्फत की राह अपनाएंगे नहीं तो महाप्रलय की ओर बढ़ भी नहीं सकते। कायमी की ओर सुंदर साथी, ये आत्मा कायम हो गई ना, अंदर जागृत होगी, उसकी तो कायमी हो गई। हम तो पहुंच जाएंगे, हमारा तो वही महाप्रलय है सुंदर साथी। पन्ना जी की तरहटी में जो परमहंस पहुंच गए, उनको क्या लेना देना इससे। हम ना टिके रहे इस तक कहीं, लास्ट सखी कहीं मैं ना हूं जो ये देखेगी। हम उनके चरणों में पहले ही पहुंच जाएं सुंदर साथी, और सारी दुनिया क्या होगा, बहिश्तों में अखंड हो जाएगी। इसी प्रकार पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, श्रीमद् भागवत और बृहत सदाशिव संहिता के अनुसार स्वयं पारब्रह्म अपनी आत्माओं के लिए जागृत बुद्धि का ज्ञान लाएंगे। स्वयं पारब्रह्म, ये शब्द बोलते हुए भी कितनी गरिमा से परे, महिमा से परे सुंदर साथ जी। कैसा वो शाहों का शाह जो होता है ना, वो हृदय में आना चाहिए। स्वयं लेकर आ गए, जो आज तक कभी ना हुआ वो मेरे लिए कर दिखाया। पिया मैंने क्या किया तेरे लिए। इसका अनुसरण करके ये जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है ना सुंदर साथ जी, ये है जागृत बुद्धि का ज्ञान। ऐसा लगता है कि निज बुद्धि क्या होती है, पहले मुझे इतना समझ में नहीं आता था। एक बार सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा था थोड़े दिन पहले ही कि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि क्या होती है। आप बैठे हैं यहाँ पर, तो उनको बताया था निज बुद्धि की जो किताबें हैं ना, वो हैं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, और आगे अब सिंधी मारिफत सागर भी ऐसे लिखी हुई हैं, और बाकी जागृत बुद्धि की हैं। अब ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, जागृत बुद्धि तो ये ज्ञान जो इल्म मिलता है फिर इश्क मिलता है, पर जब इश्क के बाद आप पढ़ावे खत्म होता है ना, तो वो होती है निज। निज देते हैं तब राज्य। ये तो जागृत है इस दुनिया में, और कोई ज्ञान है ही नहीं जागृत बुद्धि का ज्ञान। पर जब आत्मा की जर्नी के बाद, जब इश्क के बाद इल्म के सागर में आत्मा को लेकर आते, सारा कुछ अंदर उड़ेल देते हैं उसके, खुद पढ़ाते हैं ना, जब उसको ऐसा लगता है निज बुद्धि का ज्ञान कहते होंगे, क्योंकि तब धनी की निज बुद्धि उसके अंदर आती, क्योंकि वो इतने सोपान तय कर चुकी होती है जिसका अनुसरण हम तो कह देते हैं बहुत आराम से। मैं भी छोटी सी थी, ऐसे ही सुना सुनाया कह दिया करती थी। हमारे पास है जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, कहाँ से आएगी। इश्क के बाद ऐसा लगता है कि मिलती होगी है वो सुंदर साथी, जिसका अनुसरण केवल पढ़ के कि वो 4 किताबें हमने पढ़ ली, इसका अर्थ ये नहीं है कि निज बुद्धि आ गई। उनके अंदर आई होगी जिनसे लिखवाया है राज्य ने, जिनके अंदर बैठकर ये वाणी अवतरित हुई है ना, उनके अंदर निज बुद्धि आई है, हमारे अंदर नहीं। हमने तो जागृत का भी पूरा नहीं किया अभी सुंदर साथी। अगर कर लिया होता तो अंदर से जागृत हो ना जाते। जिसका अनुसरण करके आत्माएं जागृत होंगी और अपने परम धाम को प्राप्त करेंगी। जीव सृष्टि भी उस ज्ञान को पाकर महाप्रलय के बाद अखंड मुक्ति को प्राप्त होगी। इसी समय को वेद कतेब की मान्यता में आखिरत का समय माना गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी भूल चूक हो, हृदय के भी कोई विचार ऐसे हों जो आपके हृदय से मेल ना खाते हो कई बार, तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ साथ जरूर माफ करते जाइएगा। किसी भी सुंदर साथ के हृदय को हल्की सी भी दुखने वाली चोट ना लगे, धनी की वाणी की चोट लगकर उनकी तरफ बढ़ने की चोट लगे तो बहुत बहुत अच्छा।
पर कोई भी ऐसा वचन जिससे चोट लगे वो नहीं होना चाहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।